Hey everyone, hope you are doing well. I am Priya and I welcome you to my channel. So, today I'm going to start with the new topic or the new concept you can say. So, new concept है आज का डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल. हमने प्रीवियस की अगर आप वीडियोस देखे तो हमने किया था पॉलिनोमियल इंट्रोडक्शन किया था और उसके कुछ कॉन्सेप्ट किए थे, टर्म्स क्या होते हैं, इक्वेशंस क्या होती हैं, करेक्ट. So the further part is a degree of a polynomial. So now before going to start this video you have to understand what is a degree because polynomial के थोड़े बहुत concept आपको समझ में आ गए, ठीक है. अब दूसरा टर्म आता है डिग्री. डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल. डिग्री क्या है? यहाँ पे हम किस डिग्री की बात करें? ना तो कॉलेज डिग्री की बात कर रहे हैं और ना ही हमें तापमान चेक करना है कि बाहर का तापमान कितना था, टेम्परेचर कितना रहा आज का, वो डिग्री की भी बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है. टेम्परेचर वाली डिग्री की भी बात नहीं कर रहे हैं और ना ही कॉलेज डिग्री की बच्चों. तो बात क्या है यहाँ पे? डिग्री मैथमेटिक्स की लैंग्वेज बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं. सो अगर आप स्लाइड देखें यहाँ पे फर्स्ट स्क्रीन पे देखें, फर्स्ट एग्जाम्पल है x² + 5, ठीक है. x² + 5. पहले आप मुझे बताएं, मैं आपका नॉलेज चेक कर लूँ जरा, आपने होमवर्क किया नहीं. x² + 5, इसमें बताइए कोफिशिएंट क्या है और वेरिएबल क्या है. चलिए फटाफट से बताइए. कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? यस नंबर्स कांस्टेंट. याद है आपको, मैंने पिक्चर्स के थ्रू कराए थे जो कांस्टेंट होते हैं. कोफिशिएंट हो जाएगा, करेक्ट. सो ये कोफिशिएंट है. और वेरिएबल क्या हो जाएगा हमारा? वेरिएबल नथिंग बट दिस अल्फाबेट आई टोल्ड यू, करेक्ट. चलो वेरिएबल. तो ये क्या है हमारा? एक एक्सप्रेशन है x² + 5. हम डिग्री की बात कर रहे हैं तो डिग्री आइडेंटिफाई करने के लिए हमेशा आपको चेक करना होता है. कहाँ हम चेक कर सकते हैं? दिस इट इज़ ऑलवेज रिटन विथ, लेट मी टेक पेन. इट इज़ ऑलवेज रिटन विथ वेरिएबल. वेरिएबल क्या है हमारा? x है. x के साथ में जो पावर में लिखा हो इसे क्या कहते हैं? हम डिग्री कह सकते हैं, या फिर हम कहते हैं इंडेक्स, या कहते हैं पावर. 3 तरह से आपको क्वेश्चंस घुमाकर पूछा जा सकता है एग्जाम में. आइडेंटिफाई द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल, आइडेंटिफाई द इंडेक्स, आइडेंटिफाई द पावर ऑफ द पॉलिनोमियल. सो वॉट एवर क्वेश्चंस विल कम इन एग्जाम, यू पीपल विल गोइंग टू सॉल्व, करेक्ट. वेरी इजी. तो चलिए यहाँ पे आपने आइडेंटिफाई किया. डिग्री क्या हो गई? 2, ठीक है. अब नेक्स्ट सम में देखें यहाँ पे, तो यहाँ की डिग्री, यहाँ पे डिग्री क्या बन जाती है? 3. यहाँ पे कभी भी वेरिएबल के साथ, वेरिएबल क्या हमारा? x है, तो हमेशा आपको वेरिएबल के साथ ही डिग्री को आइडेंटिफाई करना है. जहाँ वेरिएबल दिखे समझ लेना वहाँ पे आपका डिग्री. अब यहाँ पे नहीं मेंशन किया है तो हमें क्या कंसिडर करना है? यहाँ पे हमें बच्चों कंसिडर करना है 1, ठीक है. अब देखिए लास्ट टर्म देखेंगे, यहाँ पे 1 दिया है, तो यहाँ पे आप बोलेंगे यहाँ पे तो वेरिएबल ही नहीं है. नहीं, आप यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है. x⁻0. इज दैट क्लियर एवरीवन? सो अगर आप ऑर्डर भी देखें तो यहाँ पे क्या बनता है? ऑर्डर 3, यहाँ पे 1 और 0. आप देख रहे हैं कि ऑर्डर बन रहा है डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है. सो स्टूडेंट्स कीप इन माइंड, जब भी आपको ऐसे एक्सप्रेशन मिले आपको ये देखना है वेरिएबल के साथ जो भी पावर्स हैं वो हमेशा डिसेंडिंग ऑर्डर्स में ही होने चाहिए. लाइक अगर फर्स्ट टर्म में पावर देखे तो 4 है, एग्जाम्पल है, फिर क्या आना चाहिए? 4 के बाद 3, उसके बाद 2. हमेशा वो डिसेंडिंग ऑर्डर में. पावर हमेशा, पावर, मैं पावर की बात करी, पावर हमेशा आपको लिखना है डिसेंडिंग ऑर्डर में. चेक करना है. लाइक एग्जाम्पल अगर आप यहाँ पे देखें तो 2 है, फिर यहाँ पे 3 तो नहीं कंसिडर कर सकते ना, मुझसे छोटी वैल्यू यहाँ पे लास्ट में मैंने बोला नथिंग बट व्हाट 0 विल कम, करेक्ट. यहाँ पे 2 है, नंबर के साथ में क्या आ जाएगा? x⁻0. तो उससे ये वैल्यू छोटी हो गई, करेक्ट. दिस इज द हाईएस्ट वैल्यू एंड दिस इज द लोवेस्ट. सो इज दैट क्लियर? सो डिग्री क्या होती है? जो वेरिएबल के साथ लिखी जाती है. ओके, वेरिएबल के साथ ही आपको चेक करना है. ओके, क्लियर हुआ बच्चों? चलो नाउ नेक्स्ट स्लाइड. ओके, सो यहाँ पे हमें 4 एक्सप्रेशंस दिए हैं बट क्वेश्चंस डिमांड है हाईएस्ट इंडेक्स फाइंड आउट करने की. लेट अस फाइंड द हाईएस्ट इंडेक्स ऑफ वेरिएबल. हाईएस्ट इंडेक्स क्या है? हाईएस्ट इंडेक्स मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में बताया, हम क्या बोलते हैं? इसे इंडेक्स बोलते हैं. ओके, आप इसे इंडेक्स बोल ले,
पावर बोल ले या फिर डिग्री बोल ले, ठीक है, ध्यान रखना। मैं आपके कन्वीनियंट के लिए यहाँ पे लिख देती हूँ, डिग्री, इंडेक्स और पावर, 3 वर्ड्स हैं इसको डिफाइन करने के लिए। सो यहाँ पे वर्ड पूछा गया है डिग्री, इंडेक्स मतलब डिग्री ही फाइंड आउट करनी है। तो हाईएस्ट डिग्री क्या है, हाईएस्ट इंडेक्स क्या है, चलिए हाईएस्ट, अगर हाईएस्ट की बात करें तो हाईएस्ट नंबर आप बताइए मुझे क्या, हाईएस्ट पावर क्या, हाईएस्ट इंडेक्स क्या है, 3 और 2 में, यहाँ पे 3 और 2 में अगर आप देखिए, सो हाईएस्ट नंबर क्या है, वेरी गुड, हाईएस्ट नंबर क्या बनता है 3, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हाईएस्ट नंबर और द हाईएस्ट इंडेक्स ऑफ द पॉलिनोमियल इज करेक्ट, इज 3, वेरी गुड, अंडरस्टूड, नाइस ना, वेरी इजी। आपको बस रिलैक्स रहना बच्चों और ध्यान से सुनते चलिए, ओके। और कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में अपना डाउट पूछ सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ, दैट इज 2y⁵ प्लस 7y⁵2 माइनस y⁵1, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखें हाईएस्ट इंडेक्स, हमें सिर्फ और सिर्फ एक छोटी से सम सॉल्व करना है, हाईएस्ट इंडेक्स फाइंड आउट करना है। हाईएस्ट इंडेक्स बताइए क्या है हाईएस्ट इंडेक्स, 5, 2 और 1 में सबसे हाईएस्ट नंबर क्या है वो मुझे बताइए, क्या है 5 है, 5, 2, 1 में क्या है 5, वेरी गुड, तो क्या हो जाएगा हाईएस्ट इंडेक्स ऑफ वेरिएबल इज 5, सिंपल। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट चिल्ड्रन, आप ध्यान से सुनिए, थर्ड जो क्वेश्चन है ये 5, मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में बताया था, अगर कोई नंबर है, ठीक है, तो नंबर नहीं मतलब कोएफिशिएंट, उसके साथ में वेरिएबल लिखने के लिए, क्योंकि हम हमेशा इंडेक्स चेक करना है आपको, तो कहाँ पे वेरिएबल के साथ नहीं मेंशन किया है तो आपको क्या करना है, x⁻0 कर देना है, रिमेंबर। तो अगर मैंने x⁻0 किया 5x⁻0, तो क्या बन जाता है हाईएस्ट इंडेक्स यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, यस और नो, यस। सो लेट्स चेक, करेक्ट। सो यू कैन राइट एनी अल्फाबेट, एनी वेरिएबल यू कैन राइट, ठीक है, ए लिखे, बी, सी, एनी वेरिएबल, ओके, एक्स, वाई, जेड, एनी वेरिएबल जस्ट राइट, और रेस टू शुड बी 0, क्योंकि ये मेंशन नहीं किया था, हम यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं, सर a⁻, दैट इज अ रूल, ओके, a⁻0 ही लिखना है, a⁻0 शुड बी a⁻0, ओके। तो यहाँ पे हाईएस्ट इंडेक्स क्या बन जाता है 0, ओके। नाउ लास्ट एक्सप्रेशन वी विल गोइंग टू सॉल्व हियर, आई थिंक यू पीपल कैन आंसर नाउ, इट्स वेरी इजी, आप जैसे कि देख रहे हैं बहुत ही ईजी है, बहुत ही ईजी टॉपिक है, सिंपल लेवल है। तो क्या बन जाएगा यहाँ पे 2 और 0 में, क्या बन जाएगा यहाँ पे हाईएस्ट नंबर क्या है, यहाँ पे 2 है कि 0 है, क्या है यहाँ पे हाईएस्ट नंबर 2, वेरी गुड। तो क्या बन जाता है हाईएस्ट इंडेक्स ऑफ वेरिएबल इज 2, ठीक है। चलिए अभी आगे की तरफ बढ़ते हैं, इसे हाईएस्ट इंडेक्स बोले या फिर डिग्री बोले, मैंने आपको पहले ही बताया था, क्वेश्चन की डिमांड थी, जैसे कि आप प्रीवियस स्लाइड में यहाँ पे देखें, जस्ट अ मिनट, यहाँ पे वर्ड यूज़ किया था हाईएस्ट इंडेक्स। अगर आपको इसी में पूछ लिया जाए कि आप फाइंड आउट करो हाईएस्ट डिग्री, तो आप क्या लिखेंगे, डिग्री, हाईएस्ट डिग्री इज हाईएस्ट डिग्री इज, फर्स्ट एक्सप्रेशन का हाईएस्ट डिग्री इज 3, सेकेंड में हाईएस्ट डिग्री इज व्हाट, क्या हो जाएगा हाईएस्ट, यस वेरी गुड, डिग्री इज 5, थर्ड का आप बताइए 5⁻0 हाईएस्ट डिग्री इज 0, मैंने मेंशन नहीं किया है, दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड एंड यू हैव टू नोट डाउन, ओके, दैट इज योर होमवर्क। नाउ y⁻2 - 17 y⁻0, तो हाईएस्ट डिग्री क्या हो जाती है, हाईएस्ट डिग्री बोले, पावर बोले, इंडेक्स बोले, क्या हो जाएगा 2 की 0, 2 हो जाना है, ठीक है। तो चलिए अभी आगे की तरफ बढ़ते हैं, प्रैक्टिस सेट 3.1 का क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं सम्स। सुना √5, यहाँ पे हमें क्या क्वेश्चन की डिमांड क्या है पहले वो समझते हैं, आराम से समझना है हमें, ठीक है। राइट द डिग्री ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, फिर से वही बात, हमें क्या लिखना है, हमें डिग्री लिखना है, राइट द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। सो डिग्री मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में बताया था, डिग्री कैसे पहचाना है, वेरिएबल के साथ ही, शुड बी वेरिएबल के साथ ही होना चाहिए, यहाँ पे वेरिएबल नहीं मेंशन किया है, तो हम क्या करेंगे बच्चों, हम क्या करेंगे, वहाँ पे हम x लिख देंगे। तो चलिए आइए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 है, ओके, इसे कैंसिल करना। सो हमें क्या कंसिडर करना है, x कंसिडर करना, और पावर हो जाएगा 0। तो बताइए हाईएस्ट डिग्री क्या हो गई इसमें, हाईएस्ट डिग्री शुड बी व्हाट 0, करेक्ट। सो क्या है यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री इज 0, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज
0। ओके, देखिए अभी दूसरा क्वेश्चन है x⁻0। आई थिंक बहुत ही ईजी है, इसको तो मुझे सॉल्व कराने की भी ज़रूरत नहीं है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। x⁻0, बताइए क्या हो जाएगा इसका डिग्री, हाईएस्ट डिग्री क्या हो जाएगी? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज यस 0, क्योंकि ऑलरेडी वेरिएबल के साथ मेंशन किया है, वेरिएबल क्या है x है ना, तो करेक्ट क्वेश्चन। तो ऑलरेडी मेंशन किया, हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ ऑब्जर्व करना है और आंसर को लिख देना है। वेरी इजी, स्मार्ट स्टूडेंट्स, अब आप समझ लो वीडियो। ओके, थर्ड क्वेश्चन है x⁻2। अगेन इट इज़ रिटन विथ वेरिएबल, मतलब सही है ये। चलिए तो फाइंड आउट करते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा। आई थिंक यू जस्ट आंसर, ट्राई टू आंसर चिल्ड्रन। क्या हो जाएगा? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज यस, वेरी गुड, इज 2। स्मार्ट स्टूडेंट्स। ओके, चलो अब यहाँ पे बताइए √2। देखो √2 के समझ में आपको कंफ्यूज नहीं होना, सिर्फ आपको समझ के रखना है कि कैसे सॉल्व करना। अगर ऐसे क्वेश्चंस हुए तो कैसे सॉल्व कर लेना है, और ऐसे हुए तो चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। फिर इसे यहाँ पे ऑलरेडी इस √2 टर्म्स के साथ में वेरिएबल लिखा हुआ है, तो हमें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं, हमें कुछ नहीं लिखना है, हमें सिर्फ सॉल्व करना है। अभी इसे m⁻10 लिखा हुआ है। ओके, और यहाँ पे इस नंबर के साथ में वेरिएबल नहीं दिया है, तो क्या कर सकते हैं हम? कंसिडर कर सकते हैं x⁻0 चिल्ड्रन, राइट ना, ये बताया था मैंने आपको। यस, x⁻0। तो बताइए 10 में यहाँ पे पावर क्या है? पावर 10 है, और यहाँ पे पावर 0 बनती है। तो बताइए कौन सा पावर ज़्यादा है, कौन सी डिग्री ज़्यादा हुई, 10 या 0? कौन सा नंबर हाईएस्ट नंबर हुआ? वेरी गुड, कौन सा नंबर? 10। वेरी गुड, सो लेट्स सी। सो 10 हाईएस्ट पावर ऑफ m इज 10। क्लियर हुआ आपको बात? बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। चलिए और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं बेस्ड ऑन दैट ओनली। ओके, आई थिंक इसमें एक क्वेश्चन आपको दिख नहीं रहा होगा, यहाँ पे लिखने में प्रॉब्लम हो गई है। सो अब सोल्यूशन में जो टाइप किया हुआ है बस उसी को समझ लें। क्वेश्चन है 2p - √7। तो यहाँ पे अगेन हमको वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट, अगेन हियर वी हैव टू फाइंड आउट डिग्री ओनली। सो डिग्री के लिए आप क्या कंसिडर कर सकते हैं? इफ नथिंग इज गिवन हियर सो 1। ओके, एंड यहाँ पे नहीं दिया हुआ तो वी कैन कंसिडर x⁻, सॉरी डोंट राइट x, बिकॉज ये वेरिएबल क्या लिखा हुआ है? p लिखा हुआ है, तो हमें यहाँ पे p लिखना होगा। वेरिएबल शुड बी सेम। ओके, सो p⁻0 हो जाएगा। तो बताइए हाईएस्ट डिग्री क्या हो जाएगी? यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री हो जाएगी आपकी, चलिए देखिए 1 हो जा रही है। सो हाईएस्ट पावर ऑफ p इज 1, और डिग्री बोल ले, पावर बोल ले, देखिए सेम ही टर्म है, आपको बस टर्म को ध्यान रखना है। डिग्री, पावर, इंडेक्स सब एक ही है, ठीक है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट 7y - y3 + y5। बताइए, बहुत ईजी है, आई थिंक बहुत सिंपल है, आप कर ही सकते हैं। हमने काफ़ी सम सॉल्व कर लें। तो हाईएस्ट पावर यहाँ बताइए क्या हो जाएगा? 5 या 3? 5, ठीक है ना। सो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या, हाईएस्ट नंबर क्या यहाँ पे बनता है? 5 हो जाएगा आंसर। सो लेट्स सी हियर, पावर ऑफ y इज 5। ओके, नाउ अगेन नेक्स्ट टर्म। चिल्ड्रन नाउ फोकस इसलिए क्योंकि ये सम थोड़ा सा डिफरेंट है बाकी सम्स हमने जो अब तक के सॉल्व किए हैं। अब क्या डिफरेंट है वो आप देखिए। अगर आपने प्रीवियस स्लाइड्स में जो सम्स किए हैं वो 1 टर्म में था x⁻³ + 7x⁵, ऐसे कुछ थे जहाँ पे सिंगल टर्म्स, आई मीन सिंगल वेरिएबल थे, करेक्ट। सिंगल आपको मैं दिखा देती हूँ तो आप ज़्यादा बेहतर से समझ सकते हैं। देखिए अगर ये एग्जाम्पल देखते हो तो यहाँ पे सिंगल वेरिएबल है, y 1 टाइम लिखा है, यहाँ पे भी y 1 टाइम है, यहाँ पे भी y 1 टाइम है, मतलब सिंगल वेरिएबल है। हर टर्म में कितने टर्म्स है? 1 2 3 टर्म्स है, बट सब में सिंगल वेरिएबल है, ठीक है। बट यहाँ पे अगर आप देखें ये क्वेश्चन में तो क्या बनता है? यहाँ पे 1x y z कितना टर्म है? बताइए कितने टर्म हो गए? यहाँ पे 3 अल्फ़ाबेट्स ऑलरेडी लिखे, 3 वेरिएबल लिखे हुए, एक ही टर्म में 3 वेरिएबल हैं,
एक टर्म होता है ना, ये कितना हो गया, एक टर्म में कितने हो गए, 3 वेरिएबल। तो क्या करना है चिल्ड्रन, यू हैव टू जस्ट ऐड देयर पावर मतलब जैसे कि x, यहाँ पे y और z लिखा है, तो ये जो पावर्स बनते हैं, पावर नहीं मेंशन किया तो यू हैव टू कंसिडर व्हाट 1, करेक्ट। सो क्या करना है, क्योंकि ये ऑलरेडी मल्टीप्लिकेशन में दिया है, यहाँ पे हम मल्टीप्लिकेशन कंसिडर कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मल्टीप्लिकेशन होता है वेरिएबल तो इनकी पावर्स क्या हो जाती हैं, एडिशन, हमको ऐड कर लेना। तो कितना हो जाएगा, 1 2 3, करेक्ट। इज दैट क्लियर? तो चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। जस्ट मिनट, लेट मी रिमूव दिस इरेज। चलिए, सो डिग्री ही पहचानी है, लेट्स सी, बट लिटिल डिफरेंट, ओके। तो क्या करना है आपको, 1 y⁻1 एंड z⁻1 शिफ्ट हो गया है, पर आप समझ लें ये जो 1 है x⁻1 y⁻1 एंड z⁻1 लिखा हुआ है, ठीक है। तो कितना बन जाता है, ये कितने हो जाएंगे मिला के 1 2, उनकी जो पावर है 1 2 एंड 3, कितने पावर हो जाएंगे, यहाँ का पावर हो जाएगा फर्स्ट टर्म का पावर, फर्स्ट टर्म के पावर कितने, 3 हो गए। नाउ द सेकेंड टर्म, इस टर्म के कितने पावर होते हैं, अगर मैंने यहाँ पे पावर में 1 और 1 लिख लिया तो कितने पावर हो जाएंगे, यहाँ पे 2 हो जाएंगे, 1 1 2, और यहाँ का पावर कितना बन जाता है 1। सो अब मुझे बताइए, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है और 1 है। सो हाईएस्ट डिग्री क्या हुई, हाईएस्ट पावर क्या हो गया, किस वेरिएबल का हाईएस्ट पावर हो गया, एक्स वाई जेड का फर्स्ट टर्म, करेक्ट। एक्स वाई जेड का डिग्री जो होगा, हाईएस्ट पावर क्या हो जाएगा, 3, क्या हो जाएगा 3। चलिए आइए देखते हैं, ओके। ये हो जाते, सो द सम ऑफ द हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स वाई एंड जेड इज 3। समझ में आ गया आप लोगों को बात, कैसे 3 आया है, हमें सिर्फ वेरिएबल के साथ में पावर को, जो भी पावर्स होंगे उनको ऐड कर लेना है, ठीक है। चलिए और एक एग्जांपल लेते हैं तो आपको बेहतर से समझ में आ जाएगा, ओके। चलिए देखिए, अब यहाँ पे सेकेंड नेक्स्ट क्वेश्चन में फर्स्ट टर्म में कितने, इसका जो पावर आप सिर्फ देखिए, पावर को हमको ऐड कर लेना है, ठीक है। पावर कितनी, 3 एंड 7, 3 एंड 7 को ऐड किया तो कितना पावर हो जाता है यहाँ पे, वेरी गुड, 3 एंड 7 10, करेक्ट। नाउ सिर्फ हमें पावर पे फोकस करना है बच्चों, यहाँ पे 5 है, पावर 5 है, करेक्ट। यहाँ पे क्या बन जाता है 1, सो 5 + 1 कितने बन जाते हैं हमारे 6, 5 एंड 1 पावर 6 हो जाते हैं। अभी लास्ट टर्म के पावर को हम ऐड करते हैं, कुछ मेंशन नहीं किया है, m और n लिख दिया है, तो m का पावर 1, n का पावर 1, करेक्ट। तो अब इसको ऐड करते हैं तो कितना बन जाता है थर्ड पावर का, ये जो यहाँ पे थर्ड टर्म है उसका पावर बन जाता है 2। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म का पावर 10 है, 6 है, यहाँ पे 2 है। अब बताइए क्या हो जाता है, यस, सो हाईएस्ट डिग्री, सो व्हाट इज द हाईएस्ट डिग्री, योर हाईएस्ट डिग्री इज 10, वेरी गुड, क्या बन जाता है 10। सिर्फ और सिर्फ आपको ध्यान रखना है, आपको पावर्स को ऐड कर लेना है, सिंपल सी बात है, समझ में आ गया आप लोगों को। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं एक बार, प्रेजेंटेशन शुड बी क्लियर, ओके। लिखने का तरीका सही होना चाहिए तो आप लोगों को बेहतर से समझ में आ जाएगा, अच्छे तरीके से समझना है तो देखिए। तो क्या हो जाता है, द सम ऑफ, क्या लिखा है हियर, द सम मतलब एडिशन ऑफ द हाईएस्ट पावर ऑफ m एंड n इज कितना हो जाता है 10। m और n का ही पावर हो रहा है ना, एडिशन करने पे 10, तो उन्हीं को बस लिखना है। समझ में आ गया आप लोगों को, सिंपल सी बात। अगर आप लोगों को वीडियो यहाँ तक पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें चैनल को, सो आपको आगे ऐसे ही वीडियो मिलते रहेंगे, आपको इजी और सिंपल तरीके से वीडियोस बनाते रहेंगे आपके लिए। तो चलिए अभी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल सेम ही है, अभी हमें डिग्री आइडेंटिफाई करनी है, ठीक है, सेम ही, ओके। क्वेश्चंस घुमा के आ रहे हैं बस, और कुछ नहीं है। तो डिग्री क्या बन जाएगा, यहाँ पे 4 है, तो डिग्री ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल इज 4। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 7। अब बताइए 7 का क्या होगा, सिंपल टर्म है, मैंने आपको पहले ही बताया था, जब सिंपल टर्म्स होते हैं
आपको क्या कंसिडर करना है? आपको कंसिडर करना है x। वेरी गुड। सो क्या हो जाएगा? x रेज टू 0। सो क्या हो जाएगा यहाँ पे आंसर आपका? हाईएस्ट डिग्री विल बी, यस, डिग्री ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल इज 0। करेक्ट? ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। सी चिल्ड्रन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, यस, दिस वन। सो यहाँ पे देखिए a एंड b आर कॉन्स्टेंट है। ओके, वो फिक्स्ड है, उस चेंज नहीं होगा, तो उनको कुछ नहीं करना हमें। हाँ, डोंट फॉरगेट, ओके, डोंट डू दिस थिंग। अगर ये ना बोले कि 7 और यहाँ पे हमको 1 कंसिडर, नो नो, यहाँ पे क्या लिखा है? यहाँ पे क्या लिखा है? कांस्टेंट है, तो यहाँ पे हमको 1 नहीं कंसिडर करना है। ए और बी को जस्ट कैंसिल कर मान ले, ठीक है, कि नहीं है वो वैल्यू, ऐसा समझ के चले। तो यहाँ पे क्या पावर है? एक्स रेज टू, यहाँ पे क्या टर्म है? एक्स रेज टू 7 प्लस एक्स रेज टू 9। अब इस क्वेश्चन को ऑब्जर्व कीजिए, बताइए मुझे कि हाईएस्ट डिग्री क्या बनती है? क्या बनती है हाईएस्ट डिग्री यहाँ पे? वेरी गुड। हाईएस्ट डिग्री क्या है? कौन सा नंबर सबसे बड़ा नंबर है यहाँ पे? 9 ना। तो हाईएस्ट डिग्री क्या हो जाएगी हमारी? 9। समझ में आ गया? यहाँ पे ए भी कांस्टेंट है, ठीक है। आप इस बात को समझते चलिए, यहाँ पे ऐड नहीं करना है। ओके, सी 7 एंड 9, तो 9 और क्या हो जाएगा हमारा? हाईएस्ट डिग्री। नाउ आई होप आप लोगों को यहाँ तक वीडियो समझ में आ गई हो। हमने अभी तक जो किया था वो बेस्ड ऑन डिग्री, बहुत से क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए, सिंपल नंबर्स के, अंडर रूट्स के, वेरिएबल्स के, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट कर रहे हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। चलिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। टाइप्स क्या है? टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो देखते हैं क्या है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। इसको बेसिकली 2 भागों में डिवाइड किया है। ओके, चलिए देखते हैं क्या है वो। फर्स्ट है, सो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल हम जो पढ़ेंगे बेस्ड ऑन नंबर्स ऑफ टर्म, कितने टर्म्स होते हैं उसके बेस पे देखते हैं। चलिए मैं आपको भी बता देती हूँ, फिर काफ़ी इजी होगा आपको। ये चार्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग है, आप ये चार्ट्स के माध्यम से देख सकते हैं। ओके, नाउ सो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल क्या है? टाइप्स, कितने टाइप आप देख रहे हैं यहाँ पे स्क्रीन पे? आपने कितने टाइप्स देखे? मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल। मैंने ऑलरेडी ही प्रीवियस वीडियो में कराया है, अगर आपने चेक नहीं किया आप देख सकते हैं वीडियो जाके। आई एम गोइंग टू रिवाइज दिस concept again, okay, only this slide, particular this slide only I'm going to revise, okay, not all. So this one just see again, just see this topic और understand करें। मोनो का मतलब क्या होता है? मैंने ऑलरेडी बताया था, मोनो का मतलब होता है सिंगल टर्म। सिंगल मतलब लाइक दिस, आप 2 लिखे, सिर्फ 2 भी लिख दे, कोई सिर्फ नंबर्स लिख ले या फिर कोई वेरिएबल लिख ले या फिर दोनों को मर्ज करके लिख ले, ठीक है, तो वो क्या बनता है? मोनोमियल। क्या बन जाता है वो? मोनोमियल, मतलब सिंगल टर्म। ओके, इफ आई गिव एग्जांपल ऑफ √5 प्लस एक्स, आप बताइए मोनोमियल है? मोनोमियल नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे प्लस साइन आ गया। प्लस मतलब ये फर्स्ट टर्म हो गया और ये सेकेंड टर्म हो गया, 2 टर्म्स आ रहे हैं यहाँ पे, 2 टर्म्स, ठीक है, 2 टर्म्स आ गए। 2 टर्म्स हमें ये डिवाइड होता है प्लस और माइनस साइन की वजह, प्लस और माइनस साइन अगर है तो डिवाइड होता है। आई विल एक्सप्लेन इट क्लियरली नाउ, वेट। देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, ओनली 1 टर्म इन द पॉलिनोमियल। सो जब भी पॉलिनोमियल कॉन्सेप्ट मतलब जब भी एक टर्म लिखा हो तो क्या कहते हैं हम उसे? मोनोमियल। सिर्फ ये सिंपल सा वर्ड याद रखें, मोनोमियल। नाउ द सेकेंड वन इज बाइनोमियल। ओके, बाइनोमियल मीन्स, बायो मीन्स व्हाट? बायो मीन्स व्हाट? नथिंग बट टू टर्म्स आप देख रहे हैं। फर्स्ट टर्म क्या बना? x⁴। सेकेंड टर्म बन जाता है हमारा x। 2 टर्म्स हो गया, ठीक है। ये कैसे किया है? 2 टर्म्स को लिखा गया है किस साइन को यूज करके? प्लस और, कैन यू सी हियर, प्लस साइन, प्लस और माइनस साइन। जब भी अगर आप नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं तो यहाँ पे आप देख रहे हैं माइनस साइन है, यहाँ पे प्लस साइन है। तो जब भी हम पॉलिनोमियल को लिखते हैं, ओके, सो इसे प्लस और माइनस साइन से ही टर्म्स को डिवाइड किया जाता है, ठीक है। जब प्लस और माइनस के साइन से डिवाइड करते हैं टर्म्स को, ओके, सेपरेट रखते हैं टर्म्स को, तो क्या पर्टिकुलर हमारे मोनोमियल टर्म आएगा, बाइनोमियल आएगा या फिर ट्राइनोमियल जाते हैं, ठीक है। ओके, नाउ यहाँ पे देखिए 2 टर्म्स इन दी
पॉलिनोमियल। एग्जाम्पल आप देख ही रहे हैं स्क्रीन पे, 2 टर्म्स हैं यहाँ पे। ट्राइनोमियल मतलब होता है, ट्राई मीन्स व्हाट 3, ट्राई मीन्स व्हाट 3, ओके। यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, सो ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल का मतलब आप देख रहे हैं यहाँ पे स्क्रीन पे एग्जाम्पल के साथ में लिखा हुआ है। फर्स्ट टर्म ट्राइनोमियल 3 टर्म्स, जहाँ पे 3 टर्म्स हो, ओके। 1, दिस वन इज 2 एंड दिस वन इज थर्ड वन, ओके। कैसे हमने सेग्रेगेट किया इसको, हमने देखा है ये प्लस और माइनस साइन की वजह से, माइनस और प्लस साइन की वजह से, ओके। जो भी साइन के आगे के नंबर्स होते हैं उनको देखते हैं। इस साइन के आगे क्या नंबर, फर्स्ट टर्म हो गया, ओके। इस साइन के आगे प्लस के आगे क्या है, सेकंड टर्म है। फिर यहाँ पे क्या है, लास्ट टर्म हो, तो 3 टर्म्स बनते हैं, ठीक है चिल्ड्रन। सो सिंपल है, कुछ ज़्यादा नहीं है, सिर्फ मोनोमियल मीन्स सिंगल टर्म, बाइनोमियल मीन्स 2 टर्म्स एंड ट्राइनोमियल मीन्स 3 टर्म। ये है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। और एक कॉन्सेप्ट है जिसमें डिवाइड किया गया है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल को बेस्ड ऑन डिग्री। डिग्री आपको मैंने बता दिया था ऑलरेडी, ओके। पावर, इंडेक्स आप बोल लें, ठीक है। अब इसमें क्या नई चीज़ है वो देखते हैं क्या बताया गया, क्योंकि हमारा लेसन ही इसके ऊपर ही बेस्ड था। जब मैंने स्टार्ट किया था वीडियो, ये लेसन सो लिखा था डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। हमने तो डिग्री पढ़ा कि डिग्री कैसे आइडेंटिफाई की जाती, करेक्ट। डिग्री हमने पहचान लिया कैसे आइडेंटिफाई करना है, कैसे लिखना है, बट उसके टाइप्स भी होते हैं। चलो देख लेते हैं क्या है टाइप्स, ओके। यहाँ पे देख रहे हैं जैसे आप, ओके। अभी स्क्रीन पे आपको क्लियर दिख रहा है, तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। नाउ जो डिग्री 1, देखिए इसमें कितनी बन रहे, कितने डिग्री हैं, डिग्री 1, डिग्री 2 और डिग्री 3। डिग्री 4 भी होती है बट वो आपको क्लास 10th में आएगी। सो बाय द टाइम वी विल सी दिस 3 डिग्री, ओके, वी विल अंडरस्टैंड दिस 3 कॉन्सेप्ट नाइसली, ओके। दैट इज डिग्री 1, डिग्री 2 और डिग्री 3। डिग्री 1, नाउ डिग्री 1 इज नथिंग बट हियर इफ यू सी 1, if you find out 1 in a degree, ओके। जबकि डिग्री में, पावर में आपको 1 दिखे तब उसको बोलना है डिग्री 1, मतलब उसको क्या कहना है आपको, लीनियर पॉलिनोमियल। किस टाइप का पॉलिनोमियल, किस टाइप का पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल। अगर आपको डिग्री में 2 दिखे, यहाँ पे दिख रहा है पावर में 2, सॉरी यहाँ पे क्लियर नहीं है, 2 raised to y raised to स्क्वायर, आई मीन। सो दिस वन पावर में वेरिएबल के साथ जो पावर है, दिस पावर में आपको 2 दिख रहे हैं, ठीक है। ये 2 है, इसके लिए ही इसको नाम दिया गया है क्वाड्रेटिक। डिग्री 2 का नाम ही दिया गया है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ओके। और जब आपको डिग्री में यहाँ पे भी नेक्स्ट 1 देखते हैं 3 को कैसे आइडेंटिफाई करना है, यहाँ पे डिग्री में ही आपको सिर्फ चेक करना है, ठीक है। वेरिएबल के साथ जो डिग्री में जो नंबर है, वेरिएबल के साथ जो पावर है, यहाँ पे क्या है 3 दिख रहे हैं आप, 3 है, तो 3 को क्या बोला गया है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। आप ये वर्ड को याद रखने के लिए बोल सकते हैं LQC। अगर फर्स्ट इनिशियल लिया जाए LQC, ठीक है। सो दैट इज डिग्री 1, डिग्री 2, डिग्री 3। इजी, आप इस तरह से ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है। सो हमें हमेशा चेक करना है वेरिएबल के साथ जो भी पावर्स हो उनके बेस पे हमको उसको बताना है कि किस टाइप का पॉलिनोमियल, लीनियर है, क्वाड्रेटिक है और क्यूबिक है। बहुत ही सिंपल है। जैसे हमने अभी तक डिग्री को समझ लिया कि कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, कैसे लिखना होता है, हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं विद x⁻0, x⁻1 कैसे लिखना होता है, हमने अभी तक समझ लिया, ठीक है। बहुत ईजी था। वैसे ये स्लाइड तो उससे भी ईजी है, चलिए देखते हैं कैसे लिखना है, ठीक है। हमें आइडेंटिफाई करना है कि ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है या नहीं, ठीक है, लीनियर है, क्वाड्रेटिक है। चलिए ध्यान से समझते हैं, ओके। चिल्ड्रन आप स्ट्रेस ना ले, एकदम रिलैक्स से बस इस वीडियो को देखें, ठीक है। देखिए क्वेश्चन है, क्लासीफाई फॉलोइंग पॉलिनोमियल एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें पॉलिनोमियल किस टाइप का है। तो मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था आपको सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल पे फोकस करना है। यहाँ पे वेरिएबल क्या है x, उसके साथ के पावर पे फोकस करना है। तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 हो जाएगा, राइट। सो हाईएस्ट पावर, जो भी हाईएस्ट पावर यहाँ पे क्या बन रही है 2, दिख रहा है क्लियरली। सो 2 डिग्री 2 बन रही है, क्या बन रही है, डिग्री 2। तो 2 के लिए क्या बोला था मैंने,
यहाँ पे एल क्यूब सी, लेट मी राइट। सो डिग्री 2 के लिए क्या बन जाता है ये, यहाँ पे क्या बन जाता है, क्वाड्रेटिक, क्या नाम था, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो चलिए आइए चेक करते हैं। यस, सो गिवन पॉलिनोमियल डिग्री क्या हो जाती है, 2 है, और किस टाइप का पॉलिनोमियल, हमें दो चीज़ें, चिल्ड्रन ध्यान से सुनिए, हमें यहाँ पे दो चीज़ें लिखनी है, डिग्री क्या है ये, इसकी डिग्री हाईएस्ट डिग्री क्या है, और किस टाइप का पॉलिनोमियल है वो हमें लिखना है। ठीक है, वो हम लिखते चलेंगे। सो डिग्री क्या हो गई यहाँ पे, हाईएस्ट डिग्री इज 2, और किस टाइप का पॉलिनोमियल हो गया, क्वाड्रेटिक। समझ में आ गई बात आपको, वेरी गुड। देखा कितना ईजी है। चलिए एक और एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं, मीन क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 5p, सी चिल्ड्रन यहाँ पे क्या है 5p, अब कुछ मेंशन नहीं किया हुआ है तो हम क्या कंसिडर करेंगे, पावर क्या हो जाएगा, पावर p रेज टू, वेरी गुड, p रेज टू 1 है ना, वेरी गुड। सी, सो अगर 1 लिख दिया, अब आप मुझे बताइए कि इसका हाईएस्ट डिग्री क्या होगा, क्या हो जाएगा हाईएस्ट डिग्री, कुछ नहीं है ना वहाँ पे और कुछ ज़्यादा, तो 1 हो जाएगा। और किस टाइप का ये पॉलिनोमियल हो गया, लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक, किस टाइप का बताइए, किस टाइप का, अगर 1 है, डिग्री में 1 है तो क्या हो जाएगा, लीनियर ना। चलिए देखते हैं, समझ में आ गया। देखा, आप ही आंसर करें, आप तो समझ में आ गया आपको ये कॉन्सेप्ट कितना इजी है। जैसे हमने पिछले वाला कॉन्सेप्ट किया कि डिग्री क्या चीज़ें होती हैं, वैसे ही इसके टाइप्स भी आपने सॉल्व कर लिए। बहुत ही सिंपल है ये टॉपिक। ठीक है, नेक्स्ट है अंडर 2y माइनस हाफ लिखा हुआ है। ओके, हमें जब भी पॉलिनोमियल चेक करना होता है तो मैंने कहा था वेरिएबल के साथ आपको देखना है, वेरिएबल के साथ क्या हो जाएगा, यहाँ पे वेरिएबल y है ना, सो क्या हो जाएगा y रेज टू 1, ओके, y रेज टू 1। अब बताइए डिग्री क्या हो जाएगी, y रेज टू 1 है यहाँ पे, ठीक है, तो डिग्री क्या हो जाएगी, यस डिग्री 1, और टाइप भी क्या हो जाएगा, लाइक अ प्रीवियस सम की तरह उसका हो जाएगा लीनियर पॉलिनोमियल। समझ में आ गई बात आपको, इजी है टॉपिक। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आया है। ओके, वेरी गुड। ओके, एक और दो सम और कर लेते हैं, फिर देखते हैं। ओके नो बच्चों, अगर आप देखिए, ध्यान से देखिए इस सम्स में, ओके, यहाँ पे टर्म्स पे फोकस नहीं करना है कि यहाँ पे टर्म्स नहीं पूछ रहे कितने टर्म है, 1 2 3 4 कितने टर्म्स है, वो उसका फोकस नहीं करना, हमें सिर्फ और सिर्फ क्या देखना है, हाईएस्ट डिग्री देखनी है, सिर्फ और सिर्फ डिग्री देखनी है। तो यहाँ पे क्या है देखिए, फर्स्ट में डिग्री 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 हो जाएगी, तो बताइए क्या हाईएस्ट डिग्री, बताइए क्या हो जाएगी हाईएस्ट डिग्री, 3। चलिए ठीक है, तो टाइप क्या हो जाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल, इट्स अ क्यूबिक। नाउ द सेकेंड वन, that is a raised to 2, that is a square, you can say that। तो हाईएस्ट डिग्री क्या हो जाएगी यहाँ पे, हाईएस्ट डिग्री इज 2, सिर्फ एक ही टर्म दिया तो यू कैन अंडरस्टैंड, आई थिंक इट्स वेरी इजी। जहाँ पे 2 होता है तो उसका टाइप क्या बन जाता है, डिग्री 2 का टाइप क्या हो जाएगा, डिग्री 2 का, दैट इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, वेरी इजी। ओके, लास्ट वन, 3r, आई मीन दैट आई थिंक इट इज रिटन r, आई गेस, या 3r क्यूब, ओके, 3r क्यूब है। सो समझते हैं इसमें क्या हो जाएगा, इट्स वेरी इजी, आई थिंक आई शुड गिव होमवर्क टू यू ऑल। ओके फाइन, चलो देख लेते, कोई बात नहीं, आप क्लास सम रह गया तो देख लेते हैं, आई थिंक आप आंसर कर ही सकते हैं, तो बेहतर आप बताते चलिए। सो डिग्री क्या हो जाएगी, इस 3 है, करें 3 का डिग्री अगर 3 है तो आप बताइए टाइप क्या हो जाएगा, टाइप क्या, डिग्री 3 के लिए टाइप क्या आता है, LQC, सी बनता है ना, सी, तो क्या हो जाएगा, सी से क्या है वो, क्यूबिक पॉलिनोमियल। समझ में आ गया आपको बात, वेरी गुड, काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक रहा। ओके, एंड प्लीज़ आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए, ये मेरे लिए एक मोटिवेशन होगा। अगर आप लाइक करते हैं, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, एंड आपके क्लासमेट जो हैं प्लीज़ उनके साथ शेयर करें, वीडियो को फॉरवर्ड करें। थैंक यू सो मच।